चिराग पासवान ने की एनडीए से बगावत, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी एलजेपी। इंडिया गठबंधन के बाद अब एनडीए में भी दिखाई दे रही है टूट। एनडीए के सहयोगी दल ही बीजेपी को दिखा रहे हैं आग। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं उतारते हैं। बिहार में 3 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, और वो भी तब जब चिराग एनडीए में ही नहीं थे। अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चिराग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चिराग पासवान की नजर इनमें से राजस्थान पर सबसे टिकी हुई है। एलजेपी की ओर से राजस्थान में उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में उनका बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, लेकिन राजस्थान में वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है और शिवसेना के राजेंद्र सिंह गुढ़ा के खिलाफ उदयपुर वाटी से बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इसलिए अब एलजेपी भी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने राजस्थान में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। एलजेपी की सूची में सिविल लाइन से अजीत गौड़ और मालवीय नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया है। सांगानेर से एनके झा, अलवर से भरतलाल, महुआ से घनश्याम अवस्थी, भीम से गोविंद सिंह रावत, अलवर ग्रामीण से नारायण देवी और कोटा उत्तर से मोहम्मद दानिश को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलजेपी की और लिस्ट जारी करेगी। चिराग के तेवरों से साफ है कि उनकी नजर राजस्थान पर नहीं बल्कि बिहार पर है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के साथ उनकी सीटों को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। चिराग को अपनी ताकत का भी एहसास है और इस बात का भी एहसास है कि बिना बड़े सहयोगी के बिहार में उनकी पार्टी कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर बीजेपी को भी एहसास है कि महागठबंधन से मुकाबला करने के लिए उसे चिराग की जरूरत है, क्योंकि चिराग के साथ करीब 6% वोट है। राज्य में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5% है और जिस पर चिराग पासवान की जबरदस्त पकड़ है, और इसी को लेकर चिराग ने भी राज्य की 6 सीटों पर दावेदारी ठोक रखी है। दूसरी ओर बीजेपी की चिंता चिराग के साथ उनके चाचा पशुपति पारस को भी साधने की है, जिससे पासवान समाज का वोट एकजुट बना रहे, जिसका फायदा एनडीए को मिले। और लोकसभा चुनाव की डील के चलते ही चिराग ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारकर संकेत दे दिए कि अगर उनकी मांग बीजेपी बिहार में नहीं मानेगी तो एलजेपी अलग भी चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी की चिंता राजस्थान चुनाव में चिराग से ज्यादा जेजेपी ने बढ़ा रखी है। सितंबर से ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला जयपुर दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 18 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं, जहां लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चौटाला ने कहा कि अगर राजस्थान के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो हरियाणा की तरह ही राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% हिस्सेदारी मिलेगी। इसके साथ ही चौटाला ने कई ऐलान किए थे। इससे ये साफ है कि राजस्थान में बीजेपी को अब कांग्रेस के साथ ही अपने सहयोगियों से भी लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।